तो हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो है आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जो हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए थे। अब जो है आगे के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चैन आइसोमेरिज्म इज। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म वो होता है जब क्या होता है हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है सेम रहता है, बट क्या रहता है हमारे पास जो प्रिंसिपल चेन होते हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है, डिफरेंट रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब इन्होंने पूछे कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। जैसे कि मिथेन है। मिथेन क्या होता है? मिथेन में एक ही कार्बन होता है, ये होता है। अब क्या मैं इसको किसी और तरीके से लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ, तो मिथेन तो चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं इथेन की। इथेन होता है CH3 ये मैंने लिखा इथेन। अभी दो ही कार्बन की चैन है, इसको क्या मैं किसी और तरीके से लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। तो इथेन भी जो है चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन इज CH2 CH2 CH3। प्रोपेन चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? नहीं करेगा। प्रोपेन को भी लिखने का कोई और तरीका नहीं है। ठीक है। प्रोपेन को सिर्फ मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ। तो प्रोपेन भी जो चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं ब्यूटेन की। ठीक है। अब ब्यूटेन को देखो, ब्यूटेन होता है ये। एच, राइट। ये है मेरे पास ब्यूटेन। ठीक है। ये है मेरे पास ब्यूटेन। ठीक है। अब एक तो मैंने ब्यूटेन को लिखा ऐसे, बट मैं ब्यूटेन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, CH3 ये भी मेरे पास क्या ब्यूटेन। अब अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो मेन चेन हुई हमारे पास ये वाली, मेन चेन हुई हमारे पास ये वाली, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। बट अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करना देखूँ तो हमारे पास मेन चेन होगी ये। हम मेन चेन वही लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कार्बन एटम आ सके। तो मेन चेन होगी हमारे पास ये। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं? 3। इसमें कितने आ रहे थे? 4। इसमें कितने आ रहे हैं? 3। तो मेन चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये ब्यूटेन चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ब्यूटेन चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। प्रोपेन कर रहा था? नहीं कर रहा था। प्रोपेन को किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। सिर्फ यही एक तरीका है प्रोपेन को लिखने का। आप और ट्राई करके देखो, आप प्रोपेन को नहीं लिख सकते, सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन टू शो चैन आइसोमेरिज्म इज 4। कि हमें मिनिमम जो है 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए चैन आइसोमेरिज्म शो करने के। जैसे कि मैंने अभी दिखाया मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो है वो चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे थे, बट ब्यूटेन कर रहा था। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें जो है दो कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है वो शो कर रहे हैं। ओके, ये देखो ये कौन सा है? ये हमारे पास है सेकेंडरी अमीन, और ये क्या है? ये हमारे पास टर्शियरी अमीन। कैसे पता लगाते हैं? जब भी इस नाइट्रोजन के पास क्या लगे हो, दो कार्बन लगे हो, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लगे हो तो टर्शियरी अमीन। ओके। अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं? दो कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? असाइल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। कौन सा फंक्शन, कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो हमारे पास क्या रहता है? फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है? डिफरेंट रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? मेटामर्स है। ओके। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है? कीटोन, ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही क्या डिफरेंट है, तो ये मेटामर नहीं है। ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? एक। इस तरफ कितने हैं? दो। इस तरफ कितने हैं? दो।
इस तरफ कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 1, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, इसमें भी देखो 1 था और इस तरफ 2 थे, इस तरफ 1 है, इस तरफ थे, तो दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है सेम है, तो ये भी मेटामर का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, इसमें देखो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है डिफरेंट है, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एक ही बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है, दोनों तरफ क्या ईथर है। अब इस तरफ कितने फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1, और इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3। इस फंक्शनल ग्रुप की इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट, उसे क्या बोलते हैं मेटामर, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिमिलैरिटी इज नेसेसरी फॉर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होता है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तो नहीं हो सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होती है सेम होता है, फिजिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला नथिंग, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं, हमारे पास क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, सेम यही वाली चैन लेंगे तो चैन आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा, हम इसमें मेन चैन ये लेंगे, मेन चैन जो है ये लेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मेन चैन में क्या सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं तो चैन आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, होमोलोगस वो होता है जब नेक्स्ट में क्या होता है एक कार्बन एटम अप आता है। ठीक है, तो होमोलोगस भी नहीं होगा। पोजीशन आइसोमर होगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन आइसोमर क्या होता है जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या रहती है डिफरेंट रहती है, बट मेन चैन में क्या रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है सेम रहता है, डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में जब डिफरेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कैसे पोजीशन आइसोमर है। इसमें देखो अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में थी यहाँ पे वो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में, तो ये किसका एग्जांपल है, ये जो है पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। The next question is, how many structural isomer are possible for C5H8 having one triple bond। ठीक है, तो हमें C5H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं जिसके अंदर कितनी होनी चाहिए वन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेट अ मिनट, या चलो बनाना शुरू करते हैं। 1 4 5, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ हो, 4 हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ हो। ठीक है, क्या यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं होगी, क्यों, यहाँ होगी तो देखो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, क्या बनेगा पेंट टू इन, पेंट टू इन, बट अगर यहाँ थी तो हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दी थी, क्यों, क्योंकि आईयूपीएससी में हमारे पास नोमेनक्लेचर का रूल क्या कहता है कि हम नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड होती है उसको क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रही थी तो हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दी, इस केस में हमने यहाँ से शुरू कर दी। देखो दोनों में ट्रिपल बॉन्ड का आ रही है, टू पोजीशन पे आ रही है, तो इसका नाम भी क्या है पेंट टू आइन, इसका नाम भी क्या है पेंट टू आइन, मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने बने, अभी तक जो है हमारे पास दो बने। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है पेंटाइन का स्ट्रक्चर ये हो सकता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है क्या, यहाँ आ सकती है, यहाँ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इस कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी होगी 5, कितनी हो सकती है कार्बन की वैलेंसी 4, इसमें कितनी बॉन्ड बना ली इसने 5, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो इस कार्बन 5, अगर यहाँ पे भी लगाते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी कहाँ जा रही है 5 जा रही है, तो मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगी, सिर्फ यही स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद हो सकता है हमारे पास पेंटीन का ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है, नहीं आ सकती, इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर गई है, तो अब हम कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 5 4 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो C5H8 के हमारे पास कितने
आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है ओनली 3, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज ओके। तो ये वीडियो के इतनी ही। तो हमने जो है आइसोमेरिज्म टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आइसोमेरिज्म में भी हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़ा है, अभी तक हमने स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ा है, वो भी हम जल्दी पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट कर लिया, उसके साथ-साथ हमने जो है उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है। ओके, आई होप आपका जो है ये आइसोमेरिज्म टॉपिक आपको समझ में आया होगा और कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। ओके, तो थैंक यू।